जिस समय अश्वत्थामा मारा गया तो दुनिया चिल्ला रही थी, भीम चिल्ला रहा था अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को इतना विश्वास था अपने शिष्य पर, सब छोड़ दिए उसने। द्रोणाचार्य जी ने सीधे गए, मेरा युधिष्ठिर कहाँ है, मेरा युधिष्ठिर। अपने शिष्य को देख करके गुरु की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तेरे पे विश्वास करता हूं। इतना विश्वास मैंने भगवान पर भी नहीं किया जितना मैंने तेरे पे विश्वास किया। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया, मैं तेरी जीव से सुनना चाहता हूं। युधिष्ठिर का हृदय फटने लगा, क्योंकि किसी के विश्वास को तोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये युद्ध ही ऐसा पेचीदा था जिसमें सबको टूटना ही था। कन्हैया की आज्ञा थी कि पशु को मारने के लिए पशु बनना पड़ता है, हैं? राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध अब इस समय सारी दुनिया का धर्म और अधर्म का है। जब युधिष्ठिर ने जब बोला ना अश्वत्थामा मारा गया, पहले युधिष्ठिर का हृदय फटा, युधिष्ठिर के आंसू निकल गए। आज मैंने गुरु का हृदय तोड़ा है, आज मैंने गुरु का विश्वास तोड़ा है। उस ग्लानि को युधिष्ठिर जी महाराज मरते दम तक भूल नहीं पाए। जब भी अकेले में बैठते, मैंने गुरु का विश्वास तोड़ा है। एक दिन रात में खड़े होकर के चीखने लगे, द्रौपदी आई, अर्जुन आए, भीम आए, क्या हुआ? बोले सारी दुनिया के लिए लोग गुरु, सारी दुनिया से झूठ बोलते हैं लोग गुरु के लिए, और मैंने एक युद्ध के लिए अपने गुरु से झूठ बोल दिया। मैं कहां जाऊंगा? अच्छा, पूरे महाभारत के युद्ध में वहां कितनी अक्षौणी सेना थी, बड़े बड़े वहां पितामह भीष्म तो उस समय नहीं थे, उसमें बाणों की सैया पे थे, और न जाने कितने उनके शिष्य थे, जन कौन कौन था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हटो, रास्ते से हटो, हटो। दिल टूट गया था। बोले मेरा युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान जाऊंगा। कितना क्या बीती होगी युधिष्ठिर के दिल पे कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा। जब तुम किसी विश्वास करने वाले के साथ झूठ बोलोगे ना, तो सबसे पहले तो तुम ही खुद को माफ नहीं कर पाओगे, अपना दिल ही माफ न कर पाएगा, उसकी गिलानी में जीवन बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिर जी का रथ जो है धरती से एक बिलांद ऊपर चलता था, 1 फुट ऊपर चलता था। उसी समय पहिए धरती में आ गए। युधिष्ठिर, तुमने झूठ नहीं बोला है, तुमने झूठ का बाप बोला है। संसार में कहीं झूठ बोल देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने बेहद विश्वास किया हो, लाखों लोगों को ठुकरा करके तुम पर विश्वास करके आया हो, फिर उसको झूठ बोल दिया जाए। अश्वत्थामा मारा गया। यदि अपनी झूठे को दिल की तसल्ली के लिए उन्होंने झूठे को दिल की तसल्ली के लिए पीछे से कह दिया नरोवा कुंजरोवा, वो मनुष्य नहीं था, वो हाथी था। लेकिन क्या होगा, दिल तो टूट गया ना। उसी समय ऐसा दिल टूटा कि द्रोणाचार्य जी महाराज पैरों पे अपने आप को टिका नहीं पाए, नीचे आ गए, बैठ गए, और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस गिलानी ने युधिष्ठिर को जिंदगी भर जीने नहीं दिया। तो जब कभी हम अपने उनके साथ जब झूठ बोल जाते हैं ना, किनके, जो हम पर बेहद विश्वास करते हो, तो वो तो क्षमा करेगा या दंड देगा अलग बात है,
लेकिन क्या हम अपने दिल से पूछें, चैन की नींद सो जाएंगे? नहीं सो सकते। क्या हम चैन की नींद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। भीम ने युधिष्ठिर जी रात में जग करके बड़बड़ाने लगे, बोले मेरे गुरु की हत्या का कारण मैं हूं, मेरा झूठ है, मैं अब जी करके क्या करूं, मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। उसके बाद सच बात यदि विचार की जाए तो युधिष्ठिर जिए नहीं है, पल पल मरे हैं। जो हर सांस उन्हें अखरी है, इसीलिए तो परीक्षित जी को राज देकर के जल्दी से जल्दी उन्होंने मौत को स्वीकार किया है। स्वयं जंगल में जाकर के, उत्तराखंड में जाकर के अपने शरीर को भस्म किया युधिष्ठिर जी ने। बोले ऐसी इस संपत्ति का मैं क्या करूं जिस संपत्ति ने मुझे मेरे सत्य से डिगा दिया, मेरे जमीन को मरवा दिया, मेरे गुरु को मरवा दिया है, मेरे पितामह भीष्म को मरवा दिया। तो तीसरी जगह है जो तुम पर बहुत विश्वास करता हो, वहां झूठ मत बोलना, क्योंकि उसके बदले में कितना भी बड़ा फायदा हो रहा हो वो सब घाटा हो जाएगा। युधिष्ठिर को जितना फायदा हुआ वो सब काय में बदल गया, घाटे में बदल गया। अब उन्हें राजपाट अच्छा नहीं लगता। जब भी वो गद्दी पर बैठते हैं उनका गुरु सामने आ जाता है, कहता है बेटा तू अपने मुंह से बोल अश्वत्थामा मारा गया। उनकी आंखों के सामने वो सीन चलता है कि कैसे मेरे गुरु आए और कैसे मैंने झूठ बोला और क्या हो गया। वो सिंहासन जो था ना वो खाता है उन्हें। ऐसे सिंहासन का मैं क्या करूं, गुरु की हत्या करके मुझे सिंहासन मिला है। जिस सत्य को मैंने जीवन भर कमाया उसे गमा करके मुझे सिंहासन मिला है। इसलिए 3 जगह कभी झूठ न बोलना। सच्चो भाव प्रभु सो रहे, संतन सो सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां का अपराध खुद के लिए महंगा पड़ जाता है। दुनिया में गोरी मारो खुद के लिए महंगा पड़ जाता है। हम खुद ही खुद को क्षमा नहीं कर पाते। फिर रात भर जगते थे युधिष्ठिर जी महाराज अपने महलों में, और बस एक ही बात कहते थे, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है।